जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में हम सतत रूप से लगातार प्रयासरत हैं और ऐसे में भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चीता आपका प्रारंभ किया गया था और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वर्तमान में लगातार जो है जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। इंटर कॉन्टिनेंट मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीता की जो एक तरीके से आप ये जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण भारत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में मैं एक बार आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले हम नामीबिया से चीता लेके आए थे, नामीबिया के बाद हम दक्षिण अफ्रीका से चीता लेकर आए थे, अभी फिर से एक देश है बोत्सवाना, बोत्सवाना से 9 चीते लेकर के आए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, टोटल चीतों की संख्या भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जनरल पहले ये खबर समझ लीजिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र यादव जी। तो उन्होंने बोत्सवाना से चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क में ही लाए गए थे, तो वहां पे क्वारंटाइन सेक्शन है, उसी पर ही जो है उनको छोड़ दिया गया और अभी वर्तमान में चीतों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। टोटल यदि मैं चीतों की बात करूं तो भारत में चीतों की संख्या 53 हो चुकी है, 53 हो चुकी है, 53 चीतों की संख्या हो चुकी है। लगातार चीते यहां पर प्रजनन कर रहे हैं। अभी कूनो में एक जो है जो फीमेल चीता थी उसका नाम था ज्वाला, है ना, चीतों का नाम भी दिया गया है। तो ज्वाला ने अभी 5 शावकों को जन्म भी दिया है। टोटल 53 चीतों की संख्या भारत में हो चुकी है। क्लियर है? ज्वाला जो है नामीबिया से लाई गई थी सबसे पहले। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बार लेटेस्ट में डेटा बता रहा हूं, अभी 53 चीते हैं और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जाती है आप सभी की। तो आप सभी बोत्सवाना वाली खबर को समझ लीजिएगा। भारत के यदि बात करें तो भारत के टोटल भारत में जो है 33 चीते भारत में जन्म लिए हैं। ठीक है, बाकी आपके लाए गए हैं आप सभी के। तो प्रोजेक्ट चीता एक तरीके से एक मील के पत्थर की तरह है और इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत हम काम कर रहे हैं इसमें। पूरे अफ्रीका महादेश में कई देशों के साथ एमओयू हमने साइन किया है। तो टोटल 53 चीते हो चुके हैं। पहले जब भी चीता आते हैं उनको क्वारंटाइन बाड़ा होता है, वहां पर रखा जाता है, फिर इसके बाद खुले परिदृश्य में रखा जाता है। 1952 में भारत में चीते विलुप्त हो गए थे और उसके बाद चीतों की पुनर्वापसी की जा रही है, पुनर्पहल किया जा रहा है और भारत का लक्ष्य है कि भारत में टिकाऊ मुक्त विचरण वाली चीता आबादी का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो उसके तहत लगातार प्रयास किया जा रहा है। कई बार जो है कई सारे देशों से एमओयू हम साइन कर रहे हैं और लेकर के आ रहे हैं इनको। ठीक है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारा ये दीर्घकालिक प्रजाति संरक्षण को लेकर के ये पूरा का पूरा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 1952 में चीता मतलब पूरी तरीके से भारत से समाप्त हुए थे। उसके पीछे का बैकग्राउंड था, पहले अवैध शिकार होते थे, आवास धीरे धीरे उनके समाप्त हो गए और 2022 में गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट चीता प्रारंभ किया गया था। और अल्टीमेट जो ये पूरी की पूरी योजना है, जैसे कूनो नेशनल पार्क के साथ साथ अब इसका विस्तार भी किया जा रहा है, तो यहाँ पे चीतों के लिए पूरा का पूरा मतलब एक आवास क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है। उनको कैसे शिकार करना है, शिकार आधार को इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, उनकी पशु चिकित्सा देखभाल पे काम किया जा रहा है, सैटेलाइट निगरानी की जा रही है, घास भूमि आवास को तैयार किया जा रहा है और वैश्विक सहयोग और वैज्ञानिक निगरानी के तहत भारत अब पारंपरिक अफ्रीकी क्षेत्र से बाहर निकल के एक स्थिर चीता आबादी के संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। प्रोजेक्ट चीता टोटल 53 चीते भारत में वर्तमान में हो चुके हैं और लगातार चीतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 9 शावक चीते 33 वर्तमान में भारत में अभी आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर आप सभी को पता है, टाइगर हमारा जो है नेशनल एनिमल है और जो आपका इकोसिस्टम है या फूड चेन है उसमें सर्वोच्च स्तर पर बैठा हुआ है। टाइगर की संख्या भी विश्व में सबसे ज्यादा भारत में ही है ना। अब चीता संरक्षण में भी हम एक बड़े जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए।